हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ देने के लिए, और ये न्यूज़ है कोरोना इन्फेक्शन और डिजीज़ की और कोरोना वैक्सीन्स के बारे में। मैं आपको अच्छी अच्छी 9 खबरें आज सुनाता हूँ। सबसे पहला, कोरोना के जो नए केसेज हैं वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। नंबर 2, कोरोना के जो रिकवर्ड केसेज हैं, मतलब जो ठीक हो रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। गत कई दिनों से देखा जा रहा है कि रिकवर्ड केसेज का नंबर न्यू केसेज के नंबर से हमेशा ही ज़्यादा है। तीसरी चीज़, जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम हो गई है, अब 7% से भी नीचे आ गई है। किसी किसी स्टेट में तो 1% से भी नीचे आ गई है, जो किसी समय पर 30, 40, 50% तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट खबर, अभी माइल्ड और मॉडरेट जो कोरोना के रोगी हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए 2 बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हो गई हैं। एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल और दूसरा है पेग इंटरफेरॉन। अगर अच्छे से यूज़ किया जाए, इनका गलत यूज़ नहीं किया जाए, तो इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। ये वायरल लोड कमाती है और इन्फेक्टिविटी भी पेशेंट की कम कर देती है। पहले ऐसा माना जाता था कि कोविड इन्फेक्शन के बाद में जो एंटीबॉडीज़ बनती है या जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब थोड़े समय के लिए ही रहती है, कुछ महीनों के लिए ही रहती है। उसके बाद में ये वेन हो जाती है और वो व्यक्ति फिर से वापस ससेप्टेबल हो जाता है बीमारी को पकड़ने के लिए। लेकिन खुशखबरी हमारी ये है कि अभी लेटेस्ट रिसर्च और स्टडीज ये बता रही है कि कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद में जो इम्यूनिटी बनती है वह कई महीनों और कई साल तक भी रह सकती है। इस इम्यूनिटी का राज है टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक और खबर है, बोन मेरो के अंदर में जो प्लाज्मा सेल रहते हैं जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो सेल्स कई महीनों और कई सालों तक काम करेंगे। जैसे ही री इन्फेक्शन होगा उनके अंदर में मेमोरी रहेगी, तो मेमोरी सेल तुरंत अपना काम शुरू कर देंगे और एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और इन्फेक्शन को तुरंत टैकल कर लिया जाएगा। हम सबके ये समझने की और जानने की बात है, जो कोरोना के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनती है वो न सिर्फ एंटीबॉडी की है बल्कि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और काफ़ी कोरोना को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। बीएचयू की एक लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद में जब एंटीबॉडीज़ बन जाती है और उस व्यक्ति को जब कुछ महीनों बाद में वैक्सीन लेना होगा, तो 1 डोज देने के बाद में ही काफ़ी अच्छी एंटीबॉडीज़ उसकी बन जाती है। इसका मतलब कोरोना रोग जिसको हो गया है उसको वैक्सीन की 1 डोज ही सफिशिएंट है इम्यूनिटी देने के लिए। नेक्स्ट जो अच्छी खबर है वो है वैक्सीन की मिक्सिंग को लेकर के। हमारे देश में अभी 3 तरह की वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। अभी प्रेजेंट गाइडलाइन के अनुसार आप मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने एक कंपनी की 1 डोज ली है तो सेकेंड डोज भी आपको उसी कंपनी की लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास में अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उनमें ऐसा देखा गया है कि कोविशील्ड की 1 डोज लेने के बाद में अगर सेकेंड डोज फाइजर वैक्सीन की ली जाए तो इम्यूनिटी और एंटीबॉडी फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्पत 2 डोज कोविशील्ड लेने के। अब हमारे देश में भी एक स्टडी होने जा रही है जिसमें 1 डोज कोविशील्ड लगने के बाद में दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगाया जाएगा और 1 डोज कोवैक्सीन का लगने के बाद में दूसरा डोज कोविशील्ड का लगाया जाएगा और उनका रिजल्ट देखा जाएगा। आशा करते हैं कि रिजल्ट अच्छे ही होंगे। अगर रिजल्ट अच्छे होते हैं तो फिर ये मिक्सिंग को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी वैक्सीन अवेलेबल रहेगी वो सेकेंड डोज के रूप में लगा ली जाएगी। नेक्स्ट जो अच्छी खबर है वो कई देशों के अंदर में
11 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया है और ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़ा ही स्मूथली चल रहा है। कोई तरह की कोई परेशानी, कोई तरह के कोई दुष्परिणाम इसके सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे देश में भी 2 साल से ऊपर के बच्चों में कोवैक्सीन की ट्रायल ऑलरेडी शुरू हो गई है। आशा करते हैं ये ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में परिणाम इसके बहुत अच्छे रहेंगे और हमारे देश में भी बच्चों के वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। और एक जो अच्छी खबर है कि हमारे देश में अब वैक्सीन का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा दिया गया है। जून के महीने में ही हमको 12 करोड़ वैक्सीन की डोज मिल रही है और उसके बाद वाले महीनों में तो नंबर इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैक्सीनेशन का कवरेज भी बढ़ता जाएगा, तो पेंडेमिक को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जब तक पेंडेमिक है हमको MDH का पालन करना है, मास्क पहनना है, दूसरों से दूरी बना करके रखना है और हाइजीन का हर तरह से पालन करना है। अगर हम ये कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पालन करते हैं तो हम कोरोना से बचे रहेंगे। जब भी आपका वैक्सीन का टर्न आए, वैक्सीन ज़रूर लगवाना है, यह सबसे फ़ायदे का सौदा है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखिए, अपनी डाइट को अच्छा रखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर पूरा ध्यान रखिए, हाइड्रेशन अपना ठीक रखिए, नींद बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप आज ही सब्सक्राइब करिए। मैंने ऑलरेडी 25 से ज़्यादा वीडियोस कोरोना पर ही बनाए हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी मेरे 25 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप इनका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।